नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म DLED एकेडमी पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज अपन इस वीडियो के अंदर गणित के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके लिए आ सकते हैं इस बार और उनको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ये मेरी ओर से रामबाण सुझाव के नाम से जो सीरीज़ चालू की गई हैं उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रखना है। जैसा मैं आपको बताता चलूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो हैं अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए होने वाला है। सबसे पहले तो ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, और दूसरा ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको सिर्फ पासिंग मार्क का जुगाड़ करना है। दोनों तरह के बच्चों के लिए जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोस देखने हैं तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और इनके अलावा अगर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो और ये PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं। ये जो PDF हैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी आ चुकी हैं पहले, और मैंने जो है खुद इसे हैंड राइटिंग नोट से आपके लिए पेपर बनाया है। आपका 60 नंबर का जो पेपर होता है 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। उसमें से आपके पेपर की कुछ हाइलाइट्स होते हैं, निर्देश इनको पढ़ते हैं। जैसा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं उनके सामने आपको दिखाई देते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक के MCQ होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। प्रश्न नंबर 5 से 8 तक के जो पेपर होते हैं वो अति लघुत्रात्मक होते हैं। फिर उसके बाद 9 से 16 तक के पेपर जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो लघुत्रात्मक होते हैं। 17 से 20 तक के जो होते हैं वो निबंधात्मक यानी कि बड़े प्रश्न होते हैं। और जिन प्रश्नों के एक से अधिक भाग होते हैं, यानी कि जिनमें अथवा लगा के एक और प्रश्न इंक्लूड होता है, उनके उत्तर जो हैं एक साथ लिखने हैं। या जिनके एक से ज़्यादा भाग हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन के 2-3 बिंदु हैं तो उनके आंसर एक ही जगह लिखने होते हैं। तो देखते हैं कि पेपर का पैटर्न जो है किस प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो एक क्वेश्चन, शुरुआत के 2 प्रश्न तो जो हैं आपके यूनिट 1 में से आते हैं। उसके बाद ये जो 2 प्रश्न बचते हैं वो एक यूनिट 4 और एक यूनिट 3 में से आएगा, यानी ये पक्का है। मैंने पैटर्न को समझा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो यूनिट 1 में से स्टार्टिंग के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे प्रश्न। उसके अलावा एक क्वेश्चन यूनिट 3 में से आ जाता है, कभी भिन्न वाला आ जाता है, कभी प्रतिशत का आ जाता है, और कभी एलसीएम या एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाता है। और एक जो प्रश्न आता है आपके क्वेश्चन नंबर 4 वाला, वो आपके यूनिट नंबर 4 में से आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्रश्न डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पासिंग मार्क का जुगाड़ किस तरह से करना है, तो आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक। ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक के। तो अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए तो आपको जो है सिर्फ छोटे प्रश्न तैयार कर लीजिए, बड़े प्रश्नों पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या हैं, तो अगर आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5 इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने हैं तो इनकी मैंने जो है आपके लिए वीडियो बना रखी है। 10 मिनट का 5 मिनट का एक वीडियो है जिसमें से जो आपको 5-5 क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़कर उनको या उन यूनिट्स को तैयार कर सकते हैं। आपको जिस यूनिट को सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। उस यूनिट का नाम है यूनिट 3। जैसे कि मैंने बात कर ली है आपसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5 वो आप वहीं से पढ़िएगा जो मैंने आपको बताया है। उनकी सबकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और वीडियो देखना है तो आप यहाँ देख लीजिएगा। अब यूनिट 3 जो है आपके 25 नंबर की हैं। अब जिसे पास होना है तो पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए, और आप जो है अगर इस यूनिट को अच्छा कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ से ही 25 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब 25 नंबर की इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है भिन्नों के बारे में, कि भिन्न जो होती हैं उनको जोड़ना घटाना कैसे होता है, उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, कैसे निकालते हैं तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ऐसे ही दशमलव भिन्न क्या होती हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये प्रश्न भी जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ टॉपिक और प्रश्न दोनों एक ही चीज़ हैं, जैसे कि संख्या रेखा पर दर्शाना एक प्रश्न हो गया, दूसरा है एलसीएम एचसीएफ निकालना, और तीसरा हो गया दशमलव भिन्न। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों के बारे में।
और अगला जो प्रश्न होगा वो आयत या वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में होगा कि आयत या वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कोण व उसके प्रकार क्या होते हैं। ये हर साल आने वाला प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न आपको 3 नंबर या 6 नंबर का यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद है कि एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको जो है आंकड़ों के प्रबंधन की मैंने 2 वीडियो बना रखी है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आंकड़ों के प्रबंधन के अंदर आपसे पूछ लेगा कि आप पाई चार्ट बनाइए, दंडालेख बनाइए, तो इनके बारे में आपको, जैसे यहाँ प्रश्न में दंडालेख बोल रहा है और मिलान चिन्ह भी आपको बनाना है, तो 6 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है आयताकार का आपको ये जो फील्ड बुक दे रखा है, तो फील्ड बुक का भी जो प्रश्न कैसे आता है, कैसे सोल्व करना है, तो मैंने आपके लिए 2 वीडियोस एक वीडियोस बना रखा है फील्ड बुक का भी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ऊपर वाला जो आंकड़ों का प्रबंधन है उसके बारे में मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला है अब यूनिट्स जो बचती हैं, ये जो प्रश्न है 19 नंबर का, 20 नंबर का, या इसके अलावा जो प्रश्न यहाँ ऊपर बच चुके हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 14 डिस्कैलकुलिया, प्रश्न नंबर 15 सतत व्यापक मूल्यांकन और प्रश्न नंबर 16 आरटीई का जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सभी पेपरों में कॉमन हैं, और ये प्रश्न मैंने आपकी जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वहाँ से इंक्लूड किए हैं, तो आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा। और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया है कि भिन्न वाले प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ वाले प्रश्न, दशमलव वाले प्रश्न, इसके अलावा आंकड़ों के प्रबंधन का और फील्ड बुक का जो प्रश्न आता है वो देख लीजिएगा। और एक प्रश्न मैं आपको अलग से बताता हूँ, वो आपको देखना है। उस प्रश्न का नाम है कि किसी भी एक टॉपिक पर लेसन प्लान यानी कि वार्षिक पाठ योजना कैसे तैयार की जाती हैं, तो वो आपको ज़रूर देखना है। तो ये आपके पूरे गणित का सार है, जहां आपको पास होने के लिए 6 नंबर वाली फील्ड बुक कर लीजिएगा, 6 नंबर आंकड़ों के प्रबंधन का कर लीजिएगा, 3 नंबर आपके जो है दशमलव का आ जाएगा, 3 नंबर आपके भिन्न का आ जाएगा, और 3 नंबर एलसीएम के। और छोटे मोटे प्रश्न करने पर अगर आप 3 नंबर और लेके आते हैं तो पासिंग मार्क का जुगाड़ हो जाता है। 6 और 6 12 और 12 और 6 18 और 18 6 24, तो इतने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। इसके अलावा जैसे शिक्षण विधियों के बारे में अगर कुछ आप लिखते हो तो आप वहाँ से 6 नंबर प्राप्त कर लोगे। मूल्यांकन के बारे में कुछ प्रश्न करते हो तो वहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आप आरटी के बारे में कुछ जानते हो तो वहाँ से 3 नंबर, सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में जाते हो तो 3 नंबर, और डिस्कैलकुलिया और ऐसे ही कुछ और प्रश्न छोटे मोटे हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं यूनिट वाइज, उनको देख लोगे तो आप जो है लगभग मेरे द्वारा बनाए गए इन प्रश्नों से 50+ नंबर लेके आ सकते हो। और दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा, जिस किसी विद्यार्थी ने मेरे जो यूनिट वाइज क्वेश्चन हैं जो मैंने बता रखे हैं और आज के इस वीडियो में जो समझाए हैं वो अच्छे से देख लेता है, तो 50+ की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 50+ नंबर उसके आसानी से आ जाएंगे। तो आपको अब कमेंट करके बताना है कि किस विषय पर जो है अब वीडियो लेके आना है। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।